नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नवरात्र के पावन पर्व पर आज जानेंगे महाअष्टमी पर मां गौरी की कैसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं ताकि आपका बेड़ा पार हो सके। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित आचार्य राज मिश्रा जी, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नीति भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन के तमाम दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप किसी विशेष कार्य को लेकर कामना करते हैं तो वो कैसे पूरा हो सकता है, और माँ महागौरी को आप कैसे इस नवरात्रि प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माँ का महागौरी स्वरूप बेहद खास माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही समझाइए कि ये स्वरूप क्यों खास है। क्योंकि ये देवी का अष्टम स्वरूप है और देवी का ये वो स्वरूप है जिसके लिए कहा जाता है कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसलिए ये स्वरूप खास है क्योंकि ये भक्तों के प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए ये स्वरूप खास है कि ये किसी भी परिस्थिति में, जिस प्रकार शास्त्र कहता है कि करहूं सदा तिन कर रखवारी जिम बालक राखई महतारी, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को चाहे जिस भी परिस्थिति में आया हो उसको नहला धुला करके, इसका एक छोटा बच्चा होता है वो मिट्टी में धूल में खेल करके आता है, लेकिन जब माँ के पास पहुंचता है उसको नहला धुला करके बड़ा सुंदर बना देती है। उसी प्रकार ये देवी जिनके की अष्टभुजाएं हैं, शेर पर जिनकी सुंदर सवारी है, जिनके हाथों में कमल का पुष्प है और उसके साथ उनके हाथों में अलग प्रकार का चक्र भी है देवी के हाथ में। तो जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को सुंदरता प्रदान करती है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, उसी प्रकार ये आदिशक्ति जो है देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ये सौभाग्य को प्रदान करती हैं, ये आरोग्यता को प्रदान करती है। देहि में परमम सुखम, सुख की नहीं बात की जाती है। सुख तो बहुत वैभव मिल गया, धन मिल गया, प्रसिद्धि मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आप जीवन में सुखी नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये देवी आपको वो सुख प्रदान करती है, इन सभी चीजों के साथ साथ मानसिक शांति प्रदान करती है। तो जो देवी इतना कुछ प्रदान करे वो देवी खास ही हो सकती है ना। बिल्कुल, देखिए वैसे भी कहा जाता है कि पूजा अर्चना से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, और ऐसे में अगर आप महागौरी की पूजा करते हैं तो ये आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। नीति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माँ महागौरी की पूजा जब हम करते हैं तो वो कौन कौन से कार्य होते हैं जो लगातार सिद्ध होते चले जाते हैं। देखिए, माँ कौन से कार्य सिद्ध नहीं कर सकती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो शायद माँ ही है जो उसके हर भाव को, हर ज़रूरत को समझती है कि कब इसको भूख लगी है, कब प्यास लगी है, कब सोना है। वही स्वरूप एक विशाल रूप में, एक आध्यात्मिक रूप में, माँ के रूप में हमको मिलता है। चाहे आपको कार्य में कोई आपको समस्या हो, चाहे घर में ग्रह कलेश हो, चाहे मानसिक अशांति हो, चाहे आपको धन का अभाव हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके अपने संबंधों में कड़वाहट हो, सारे ही जो आपकी समस्याएं हैं उसको बाहर निकालने के अगर कोई स्तोत्र है तो वो माँ और माँ का आशीर्वाद है। तो हमारे तो शास्त्रों में बोला भी जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग का वास होता है। माँ को गुरु से ऊपर की भी संज्ञा दी जाती है। माँ को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चाहे वो लक्ष्मी की प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो, या सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, या मानसिक शांति की प्राप्ति हो, कार्य सिद्ध करने हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में, तो माँ का आशीर्वाद तो स्नेह वही आपको उससे तार सकता है। तो आप समझिए कि अगर कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, केवल माँ को श्रद्धा भाव से आप ध्याइए, माँ का जप करिए, माँ की उपासना करिए और सांसों की माला से माँ का नाम लीजिए। आजकल की जो जीवन है, कई बार हम समय नहीं दे पाते हैं, अनुष्ठान करना है, माँ का यज्ञ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो समय का दान लगता है, कई बार समय का अभाव होता है। तो कलयुग में तो एक नाम ही आपका आधार है। अगर आप अपनी सांसों की माला से भी मानसिक जाप भी अगर माँ का पूरे दिन करते रहेंगे तो निश्चय रूप से आपको वही फल मिलेगा जो आपको पूजा आराधना में मिलता है। क्योंकि माँ केवल भाव की भूखी होती हैं, उनको कोई भी चीज़ यथार्थ में नहीं चाहिए होती है। तो सारे ही कार्य आपके माँ निश्चय रूप से
समर्पण भाव से सिद्ध करती हैं। देखिए, और आप 24 घंटे पूजा कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नीति जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही कि आप सांसों की माला के जरिए माँ का जाप कर सकते हैं, उन्हें मन ही मन याद कर सकते हैं और जो उच्चारण है उनके जरिए उनके चरणों में जो आहुति है वो दे सकते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, कैसे प्रसन्न करें माँ को? बड़ा सवाल होता है भक्तों के मन में, क्या चढ़ाएं, कौन सी सामग्री चढ़ाएं, कैसे माँ का पूजन करें कि माँ हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि भक्तों के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है। तो आज हमें ये बताइए कि कैसे हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले परमात्मा को या माँ को प्रसन्न करने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी सुंदरकांड का अध्ययन करते हैं, श्री रामचरितमानस का दोहा नंबर 42, जहाँ पर विभीषण जी जाते हैं राम जी के पास, और राम जी ने बड़ा सुंदर शब्द में कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छत छिद्र भावा। आप मुझे बहुत कुछ अर्पण कर दें, बहुत देर तक बैठ करके आप मेरी पूजा कर लें, इससे माँ प्रसन्न हो जाए, ये संभव नहीं है। एक माँ को प्रसन्न करने की चर्चा हो रही है। सो मैं इसलिए बड़ा क्लियर आप सबको कहना चाहता हूँ, आपके भी जो घर में माता पिता हैं, आप उनको बहुत धन दे दें, बहुत पैसा दे दें, बहुत सुख सुविधाएं दे दें, इससे शायद वो प्रसन्न नहीं होते हैं। बल्कि आप उनके पास प्रेम से, सच्चे हृदय से, निर्मल भावना से थोड़ी देर उनके पास बैठे, उसी से माता पिता प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ भगवान राम ने कहा है, मैं भगवान राम के शब्दों को कह रहा हूं कि किसी देवता को प्रसन्न करने का या मां को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? तज मद मोह कपट छलनाना और करहु सद्दते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुद्दारा, तज धज भवन सुहद परिवार। भगवान राम कहते हैं, गोपियां क्या करती थी? भगवान राम कहते हैं, अहंकार को तज दो, मोह को तज दो। जब मां की आराधना करने पहुंचो तो आप ये भूल जाओ आप कौन हैं, क्या हैं। सिर्फ मां के पास पहुंचकर श्रद्धा से एक प्रार्थना, मां मैं दीन हूं, आपने ये शरीर प्रदान किया है, आपने मुझे बुद्धि प्रदान किया है, एक मेरा मन अपना है, वो मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूं, लगाना चाहती हूं, इसको स्वीकार करें और जो भी जाने अनजाने में मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा करें। बस ये श्रद्धा से प्रार्थना कर लीजिए। अगर कोई सामग्री नहीं भी है, आपकी प्रार्थना में श्रद्धा है, तो देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आचार्य राज मिश्रा जी, अगर आप मंत्र भी बता देते कि दर्शक किन मंत्रों से माँ महागौरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और आप सब लोग उसको जपते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दिक्कत है, बड़ा लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा है, पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी परिस्थिति में या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का बैठकर जप करें। ये भी मुश्किल लग रहा है, ओम दुर्गा देव्यै नमः, बस ओम दुर्गा देव्यै नमः। कोई भी मंत्र जो तीनों में से आपको बेहतर लगे, बैठ करके नेत्रों को बंद करके माँ मेरे सामने हैं, इस प्रकार का आभास करते हुए श्रद्धा से कर लीजिए। आपको जब जैसे ही 5 मिनट या 108 बार कीजिए, जब खत्म होते ही आपके मस्तिष्क में आभास होगा कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हुई है। चलिए, तो माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। आज हम माँ महागौरी की बात कर रहे हैं कि कैसे आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। नीति जी, क्या माँ के स्वरूप की पूजा घर के मंदिर में भी की जा सकती है या सिर्फ नवरात्रों में ही महागौरी की पूजा होती है? देखिए, माँ को ध्याने के लिए नवरात्र एक विशेष पंचांग के तिथियां हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और शारदीय और चैत्र नवरात्रे आते हैं। लेकिन इसके अलावा माँ को ध्याने के लिए तो कोई विशेष पंचांग की आवश्यकता नहीं है। 365 दिन आप माँ का जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। घर के साथ साथ आपको जो आपके क्षेत्र में जो मंदिर है वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जाएं, देखिए मंदिर में जो संचारण, आध्यात्मिक ऊर्जाएं जो होती हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जब आप मंदिर में जाते हैं या गिरजाघर में जाते हैं, आपका जिस भी धर्म में आपकी श्रद्धा है, तो वहाँ जाके जब आप बैठते हैं, ईश्वर से एक प्रकार से संबंध बनाने का मानसिक रूप से कोशिश करते हैं, तो आपको एक विशेष ऊर्जा का संचार आप अनुभव करेंगे। वहाँ पे जाके आप एक पॉजिटिव वाइब्स को आप अनुभव करेंगे। आपके अंदर की अगर कोई मैल है, कोई कुंठा है, तो आप देखेंगे कैसे अश्रुओं के साथ आप अपनी उस मैल को वहाँ पे जाके त्यागते हैं। जब आप मंदिर में मूर्ति के समक्ष बैठते हैं, जब मूर्ति आपसे बात करती है, आपके प्राणों के साथ मूर्ति के प्राण जब सिंक्रोनाइज करते हैं, तो आप वहाँ पे अपने मन की बात ईश्वर से कर सकते हैं, जो आप शायद किसी से भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर का मंदिर हो या फिर आप कोई मंदिर में जाके पूजा करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है
कि आपके आचरण में वो सात्विक आचरण आपको धारना बहुत आवश्यक है। धर्म का अर्थ ही है धारयति च धर्मः, जो आप धारण करते हैं अपने आचरण में वो धर्म है। आपकी जो क्रियाएं हैं, आपको माँ की पूजा कर रहे हैं लेकिन घर की माँ का आप तिरस्कार कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चे की माँ का आप तिरस्कार कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं लेकिन अपनी बहन को सम्मान नहीं दे रहे हैं, या आप अपने वर्क कल्चर में जो आपके साथ और महिलाएं काम करती हैं उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप किसी के साथ आप जो आपका आचरण है वो ही आपकी असली पूजा है कि आप नारी शक्ति को देवी की तरह पूजें, क्योंकि केवल सनातन संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है, चाहे सरस्वती के रूप में, चाहे लक्ष्मी के रूप में, चाहे अन्नपूर्णा के रूप में, और रौद्र रूप में काली के रूप में भी हम पूजते हैं, दुर्गा के रूप में भी पूजते हैं। सभी देवताओं के आह्वान से जब माँ दुर्गा ने अपना पूरा रूप धारण किया तो किस तरीके से जो बुरी शक्तियां हैं, किस तरीके से राक्षसों का संहार किया, देवताओं ने, सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से माँ को सुसज्जित किया। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि माँ के अंदर सारे ही रूप हैं, जहाँ स्नेह भी है वहाँ रौद्र भी है, जहाँ ममत्व भी है वहाँ प्रेम भी है। तो उस रूप को आप कहीं भी ध्याएं, चाहे घर के मंदिर में ध्याएं, चाहे आप मंदिर में ध्याएं, लेकिन उसका आचरण अपने जीवन में अवश्य करें, क्योंकि अगर आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे, देवी का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप कितनी ही माला फेर लें, माँ कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है नीति जी ये सिर्फ नवरात्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमें अपने आचरण में ये सारी बातें लानी होंगी, तभी आप असल तौर पर माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आप कर्मों से माँ को अर्पित कर सकते हैं। पूजा अर्चना तो आप करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर आप भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। वैसे तो माँ सब पर ही अपनी कृपा विशेष तौर पर बरसाती है, लेकिन कहते हैं कि माँ गौरी विशेष रूप से महिलाओं की बिगड़ी बनाती हैं, उन पर विशेष कृपा रखती हैं। तो आचार्य राज मिश्रा जी, आज आप हमें बताइए कि अगर महिलाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या है, वो किसी समस्या से बहुत दिनों से जूझ रही हैं, बहुत परेशान हैं और चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, वो किस तरह से पूजा अर्चना करें? कोई मंत्र हो अगर? देखिए, सबसे पहले अगर एक तो मैं एक बात बड़ा क्लियर करना चाहूँगा। पहले नीति जी ने एक शब्द कहा था धर्म को लेकर के, धर्म वही है जो धारण किया जाए जी। और धर्म का तात्पर्य सच्चाई में है कि आप पूजा बाद में करें। वेदव्यास जी से एक प्रश्न किया था कि आखिर धर्म क्या है? पूजा करना धर्म है, मंत्र का जप करना धर्म है, माला जपना धर्म है? वेदव्यास जी ने कहा नहीं, ये धर्म नहीं है, ये हमारा स्वार्थ है। धर्म है आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेत। जो बात आपकी आत्मा को अच्छी ना लगे वो दूसरे के लिए प्रयोग ना करें, यही मात्र धर्म है। तो सच्चाई में सबका सम्मान हो, सबके लिए अच्छा प्रयास हो, यह धर्म है। माँ स्त्री और पुरुष दोनों पर बराबर कृपा करती है, मैं इससे सहमत हूं। मैं क्लियर कह सकता हूं कौन सा मंत्र देवी जी को प्रिय है। सबसे पहले तो प्रेम का मंत्र देवी जी को सबसे प्रिय है, लेकिन अगर कोई विशेष कामना आपके मन के अंदर है तो एक कमल का पुष्प दुर्गा जी को अर्पण करते हुए, और उसके साथ एक बहुत सुंदर मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्रायण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी, मैं आपके शरण में आई हूं और आप दीनों पर दया करने वाली। मैंने सुना है कि जो आपके शरण में आए उसकी कामनाओं को आप पूर्ण करती हैं, इसलिए मेरे जीवन के दुख, मेरे जीवन के कष्टों को आप हरण करें, मुझ पर अपनी कृपा करें। इस मंत्र का अर्थ भी यही है। श्रद्धा पूर्वक अगर इस मंत्र को आप कर सकती हैं तो निश्चित रूप से ये ध्यान रखिएगा, देवी आपके अंदर निवास करेंगी। परमात्मा सभी के अंदर है, देवी का निवास सबके अंदर है, सिर्फ हमें उस सात्विक ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है। इस मंत्र के माध्यम से वो सात्विक ऊर्जा जागृत होगी और आपको खुद पता चलेगा कि मुझे अपनी समस्याओं को दूर कैसे करना है, मुझे अपने जीवन में प्रसन्न कैसे रहना है। जी रोमिता जी, मुझे लगता है कि आचार्य राज मिश्रा जी, आपने यही कहा कि भगवान शायद खुद नहीं आते, लेकिन हमें रास्ता जरूर दिखाते हैं कि कैसे हम उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से मंत्रोच्चारण करते हैं तो माँ की विशेष कृपा होगी और आपको अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही एक परेशानी है नीति जी, शादी में काफ़ी अड़चने आना। अगर हमारी किसी बहन के साथ इस तरह की कोई परेशानी है तो वो इसे कैसे दूर कर सकती हैं? क्या इसके लिए कोई विशेष मंत्र है? देखिए, विवाह जीवन का एक बहुत ही बड़ी स्टेज होती है लाइफ के अंदर, और हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक को एक जीवन साथी चाहिए जो उसकी इस जीवन की जो यात्रा है उसमें उसके साथ खड़ा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो।
तो विवाह से संबंधित कई बार मांगलिक दोष जैसे कुंडली में होता है, या और भी कई दोष होते हैं जिसकी वजह से विवाह में अड़चन देखी जाती हैं कि आपकी जो उम्र है वो इस योग्य हो चुकी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से आपको पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या विवाह हो चुका है तो अपने जो आपके पति हैं या पत्नी है उनके साथ अनबन है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी उनके साथ नहीं है, या फिर विवाह में कुछ बाहरी ताकतें हैं, कई बार परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जिनकी वजह से आपके आपसी संबंध खराब होते हैं, या आर्थिक कई बार तंगी होती है, उसका असर भी आपके विवाह पर पड़ता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि संतान प्राप्ति में भी अगर विघ्न आ रहा है या संतान को भी कष्ट है तो वैवाहिक सुख में वहाँ भी कमी आती है। तो मूल रूप से आपको इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको संतुलन करना पड़ता है जीवन के अंदर। ज्योतिष में गुरु को विवाह का कारक माना जाता है स्त्रियों की कुंडली में, और पुरुष की कुंडली में शुक्र को भार्या का कार्य माना जाता है। तो कुंडली में अगर गुरु और शुक्र या फिर सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी कहीं से पीड़ित होता है तो विवाह के सुख में बाधा आती है। तो अगर आपको माँ की सेवा करनी, देखिए माँ का आशीर्वाद तो हमको हर स्थिति में चाहिए, तो आपको पूरे नवरात्र में जो गुरु का जो एक तरीके से सिग्निफिकेटर होता है वो हल्दी होती है। आप रोज माँ को हल्दी अर्पण करें और साथ में गुरु की एक माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या भगवान विष्णु की एक माला आप माँ के चरणों में समर्पित करें। साथ साथ क्योंकि देवी दुर्गा जो हैं शिव की भार्या है, शिव की आराधना, शिव की साथ उनकी ऊर्जा जुड़ी हुई है, तो अगर आप भगवान शिव का भी प्रार्थना करते हैं, नमामि शमीशम निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ भी आपके विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको वहाँ से दूर करता है। साथ साथ आपको जो स्त्रियाँ विवाहित हैं उनके लिए आपको श्रृंगार का सामान उनको दान करना, लाल साड़ी उनको दान करना, या गरीब बच्चों का विवाह करवाना, इस तरीके से जब आप समाज में सेवाएं देते हैं तो ईश्वर आपको उसका प्रतिफल जब देता है तो शुभ रूप में देता है। आप जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार से अगर आप सेवा करें तो बहुत अच्छी बात है। और घर में भी, जैसे कि मैं स्त्री हूँ, इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कई बार स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है परिवार के अंदर। कई बार सास और बहू या नंद और बहू, ये कुछ ऐसे बहुत ही मीठे रिश्ते हैं जिनको दिल से जीतना चाहिए, इसके बीच में ईगो नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके अपने स्वभाव की वजह से आप दूसरे का स्वभाव नहीं बदल सकते, आप केवल अपना स्वभाव दुरुस्त कर सकते हैं। आपके अपने स्वभाव की वजह से आपकी सास नाराज़ हैं या आपकी बहू नाराज़ हैं या आपकी नंद नाराज़ हैं, या घर में आप एक प्रकार से एक हंसी खुशी वाला वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उसको दुरुस्त करें, अपना स्वभाव मीठा रखें। उसका सीधा प्रभाव आपकी शादीशुदा जीवन में पॉजिटिव सेंस में पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ को भी समझने की आवश्यकता है। जब माँ और बीवी के बीच में डिफरेंस होता है तो सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो पति पिसता है। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ बीवी है। तो इसलिए आप वो संतुलन बनाने का प्रयास करें घर में कि आप सबके अनुरूप आचरण करें और प्रेम दें, तो आपका जीवन वहीं से प्रेम का आगमन जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगा। जो अविवाहित हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने आचरण में भी थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, नीति जी बता रही थी। आचार्य राजमिश्रा जी, जो स्त्रियां संतान सुख चाहती हैं, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस नवरात्र उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? आदिशक्ति का जो 5वां स्वरूप है, जो अस्कंद का है, आप जानते हैं श्री रामचरितमानस के अंदर भी कहा गया है, तब जन्मे खड़ बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। सो आदिशक्ति का जो 5वां स्वरूप है वो संतान को प्रदान करने वाला स्वरूप है। संतान के जीवन में आ रही समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला है। जो उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन माताओं को संतान की प्राप्ति, जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वो भी इसको प्रयोग करें। और जिनका संतान होने के बाद संतान को स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, या संतान को जीवन में आगे बढ़ने में, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, आप सभी लोग इस उपाय को ध्यान से नोट कीजिए और इसको प्रयोग करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको ध्यान रखिएगा। क्या करना है, 5 गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र बहुत आसानी से मिल जाता है, और 5 कौड़ी लेना है। दोनों चीज़ें, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी, और उसके साथ 5 बेल के पत्र।
इन तीनों चीज़ों को हमको लेना होता है और ले जा करके श्रद्धापूर्वक आदि शक्ति को अर्पण करना होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और करनी होती है, पंचामृत बनाना होता है। पंचामृत में तुलसी नहीं डालना होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल, ये सारी 5 चीज़ें हमको मिक्स करनी होती है। इन 5 चीज़ों को मिक्स करके और आदि शक्ति को श्रद्धापूर्वक भोग लगाना होता है। वहाँ पर बैठ करके महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। फिर उस चरणामृत को स्वयं पीना है। जो पंचामृत बना है उसको पी लीजिए। जो सारी सामग्री है उसको बांध करके मंदिर में रखिए एक पीले कपड़े में, और 1 वर्ष तक पूजा कीजिए। 1 वर्ष में आपको शुभ समाचार जरूर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान हैं, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो देवी उपासना जिस तरीके से यहाँ पर आचार्य राज मिश्रा जी ने बताई, उसे आप ज़रूर करें इस नवरात्रि। माँ महागौरी की कृपा आप पर ज़रूर होगी। नीति जी, कुछ महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहती हैं, तमाम प्रयास करने के बाद भी कई बार स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाता है, तो इस नवरात्रि माँ महागौरी की पूजा अर्चना वो कैसे करें? महामृत्युंजय का जो मंत्र है, संपुट लगाकर, वो निश्चित रूप से काफ़ी फलदायी रहता है। अगर घर में किसी भी प्रकार से रोग का वास हो चुका है तो महामृत्युंजय आपको प्रातःकाल, आप उसका ऑडियो भी लगा सकते हैं, उसका जितना जाप करें रुद्राक्ष की माला के ऊपर उतना अच्छा है। साथ साथ आपको इस नवरात्रों के समय में इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि अगर आपके घर के उत्तर पूर्वी दिशा, जहाँ से कहीं ना कहीं आपकी मानसिक ऊर्जाएं संचालित होती हैं, वहाँ पे अग्नि का स्थान ना हो। वहाँ पे अगर अग्नि का स्थान है या अग्नि संबंधित कोई चीज़ें हैं, जैसे कि लाल रंग है, या फिर फायर ब्रिगेड के कई बार हम घर में सेफ्टी फीचर्स लगाते हैं, या सिलेंडर पड़ा हुआ है तो उसको वहाँ से हटाएं, या कोई भारी सामान हो। दूसरा, स्वास्थ्य का जो दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। उस दिशा में आप अपने घर में जो भी रोगी हैं उनकी दवाइयाँ उस दिशा में रखें, उनकी रिपोर्ट्स उस दिशा में रखें, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और साथ में दवाइयों में आप भगवान धन्वंतरी की एक तस्वीर लगाएं, जिससे उनको उस दवाइयों का एक शुभ परिणाम मिले। और इस दवाइयों को आप किसी एक नीले रंग के डब्बे में रखें। निश्चय रूप से दवाइयाँ फलित होने लगेंगी। ये वास्तु के उपाय हैं जो विशेष रूप से आप कर सकते हैं। साथ साथ जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं से अपंग हैं, या जो महिलाएं आप के घर के बाहर आप देखते हैं कि उनको ज़रूरत है, तो उन महिलाओं को आप दवाइयाँ दान में दें, उनका इलाज करवाएं। वहाँ से आपको एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। या सरकारी अस्पतालों में भी आप दवाइयाँ अगर डोनेट करते हैं इस समय, तो आपको निश्चित रूप से उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। माँ की पूजा के साथ आप अगर आरोग्य रहते हैं तो आप जो जल ग्रहण करते हैं उसको, जल को आपको महामृत्युंजय से उसको भी अभिमंत्रित करना है, क्योंकि जल एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी नेगेटिविटी को वॉश ऑफ करती है। तो जब भी जल ग्रहण करें, या आप जिस भी पात्र में जल रखते हैं उस पात्र को महामृत्युंजय के मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद ही उसी के साथ दवाई लें, उसी के साथ आप जल लें। और जहाँ आपके घर में आप सोते हैं, जो रोगी हैं, तो जैसे आचार्य जी ने बताया, गोमती चक्र के साथ साथ आप मोर पंखी अपने पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे रखेंगे, तो जो रोगी है उसको वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं उनकी क्षीण होती हैं। साथ साथ उनके नहाने के पानी में भी अगर आप थोड़ा सा चंदन का इत्र और साथ में थोड़ा सा खड़ा नमक, जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, वो डाल के नहलाएंगे, निश्चित रूप से जो नेगेटिव एनर्जी है वो वॉश ऑफ होगी। और न केवल नवरात्रों में, या आप 365 दिन आप इन उपायों को इस्तेमाल करके आप रोग की जो नकारात्मक शक्तियाँ घर में कहीं ना कहीं प्रवेश कर गई हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। जो कपूर है और लौंग उसके ऊपर रख के उसकी धुनी भी पूरे घर में देने से नेगेटिव एनर्जी और रोग की नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होती हैं। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर आपके घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें जीवन में अपनाकर आप
बड़ा लाभ पा सकते हैं। तो आज आचार्य राज मिश्रा जी और डॉक्टर नीति ने आपको ये बताया कि महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा अर्चना से कैसे आप सांसारिक जो सुख हैं वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही मानसिक शांति की प्राप्ति भी आपको महागौरी की पूजा अर्चना से इस अष्टमी होगी। हम आशा करते हैं कि आपके लिए जानकारी बहुत ही आनंदमय और लाभदायक साबित होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।